हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स। 7 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 7, चैरियट। वी हैव द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और जब भी फूल आता है या तो टावर या तो डेथ अपने साथ लेकर आता है। सो वी हैव डेथ विद द फूल। सो एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस टाइम एनर्जी बहुत हाई है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर पिक हो रही हैं। आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं टू टेक अ प्रॉपर एक्शन। एक्शन कैसा? इनकी विश को पूरा करने के लिए जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है। अगर इनकी इच्छा है आपसे मिलने की तो उसके लिए एक्शन, अगर इनकी इच्छा है आपसे बात करने की तो उसके लिए एक्शन, अगर इनकी इच्छा है कि आपको अपने परिवार से मिलाएं उसके लिए एक्शन, अगर इनकी इच्छा है कि आपको कमिटमेंट दें उसके लिए एक्शन, अगर इनकी इच्छा है आपके साथ कहीं घूमें फिरें एंजॉय करें, कहीं ना कहीं इनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति ये करना चाहते हैं। ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है। इच्छा क्या है वो भी यहाँ निकल कर आया है। सबसे पहले तो ये आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लिए। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लकी चार्म हो और साथ ही साथ आपके साथ इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। कुछ ना कुछ डेस्टिन्ड है जिसकी वजह से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो और सब कुछ प्रभु की इच्छा से हुआ है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपको इमेजिन करते हैं, जब भी आपसे बातचीत करते हैं, ये बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये हैप्पीनेस बनी रहे लाइफ लॉन्ग, आप दोनों का साथ बना रहे लाइफ लॉन्ग। इनको ये भी इस समय ये सोच रहे हैं कि हम दोनों का जो भी मैटर हो, जैसे आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या नो कांटेक्ट है या आपकी फैमिली बहुत स्टबर्न है या इनकी फैमिली बहुत स्टबर्न है या आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है जिसमें ये स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, ये इस टाइम पे बीच का रास्ता निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब ये आपको भी और अपने को भी, दोनों को यही सलाह देंगे कि पीसफुली अपनी बात को डिलीवर करो। बहुत ज़्यादा हड़कंप नहीं मचाना है, झगड़े लड़ाइयाँ नहीं करनी है, अपने ऊपर 10 केस नहीं लेने हैं। सिंपली अपनी बात बोल देनी है। सामने वाले को समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आती, जैसे कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये जो कहावत है ये क्या बताती है? ये कहावत बताती है कि जब पहले अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाओ सिंपल तरीके से पीसफुली चीज़ों को क्लियर करने की, ना हो पाए तो लास्ट ऑप्शन है एंडिंग। फिर इनको जिसके साथ नहीं रहना ये उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर देंगे और इनके पास बोलने के लिए भी ये रहेगा कि हाँ मैंने तो कोशिश की थी, मैंने तो मौका दिया था, बट तुम ही नहीं माने, तब मैंने एक्शन लिया, तब मैंने अपने मन की क्योंकि मुझे तो अपने मन की करनी है। तुम्हारे साथ तुमसे पूछ के मैंने ये डिसीजन लिया है। अब जब तुमने साथ नहीं दिया तो तुम अपने रास्ते, मुझे तो भाई अपनी ज़िंदगी जीनी है ना। तो ये एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत लंबे समय से अगर ट्रैप्ड हैं तो आप देखोगे कि इस टाइम पे बहुत सारी ट्रैप्ड सिचुएशंस क्लियर आउट होंगी। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं
उनका खात्मा होगा, या तो वो प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आएंगी ताकि रिलीज़ हो सके। इस टाइम पीरियड में डिसीजन होगा टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, डिसीजन होगा अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उससे रिलेटेड भी डिसीजंस होंगे, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक नई शुरुआत। वी हैव 111, एक नई शुरुआत अपने प्रेम के साथ, अपने लवर के साथ, क्लैरिटी के साथ, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है इस वक्त, इनके सब कॉन्शियस में यही एनर्जी मौजूद है। देखते हैं क्या ये इस एनर्जी को सार्थक कर पाएंगे, क्या एक्शन ले पाएंगे। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है एंजल्स, क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या मैसेजेस आएंगे। बिल्कुल होगा। वी हैव रिलीज फर्स्ट कार्ड, सेकंड वी हैव एस ऑफ वाटर, थर्ड अगेन वी हैव एस ऑफ अर्थ, वी हैव डबल 1 विद 4। अच्छा, यहाँ 1144 की एनर्जी है। वी हैव 11 विद 4 1 + 3 is 4 एंड वी हैव 4। तो यहाँ पे शिव शक्ति की वाइब्स है, यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे जब भोलेनाथ रौद्र रूप में आते हैं, अपने रुद्र रूप में जब आते हैं तो वो किस तरीके से एक्शन लेते हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर इमोशन से ऊपर उठकर लॉजिकल माइंड से एक्शन लेंगे। और ये जो एनर्जी है डेथ से शुरू हुई है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है, और डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। बिकॉज यहाँ फिनिक्स आपको दिख रहा होगा, फिनिक्स रिप्रेजेंट करता है डेथ को, मतलब कुछ चीज़ें जो चेंज होने के लिए ही बनी हैं, कुछ चीज़ें जो डेस्टिन्ड हैं जो चेंज होंगी, और डिवाइन उसके बाद एक नई शुरुआत के लिए ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे ये क्लियर है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में, इनको खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा, इनके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। शादी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो ये कुछ ख़त्म करके ही डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन ये डिसीजन आपके फेवर में होगा, बिकॉज अगेन वी हैव डबल एसेस। रिलीज़ को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स, रिलीज़ को ब्रेकअप ने क्लैरिफाई किया है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ वी हैव 5 ऑफ अर्थ। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन सडनली थर्ड पार्टी से डिटैच हो जाएंगे। यहाँ पर विच्छेद की एनर्जी है, सेपरेशन की एनर्जी है। और ये जो कुछ भी होगा 4 आवर्स 40 आवर्स के अंदर, 4 से 40 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों से ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, क्योंकि दोनों डेक से ये एनर्जी आई है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है। लव, सर्विस, फियर, ऑनेस्टी। एंजल्स कह रहे हैं अगर आप अपनी जगह पर अच्छे हो, अगर आप अपनी जगह पर पॉजिटिव हो, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं किया है, कोई गलत डिसीजंस नहीं लिए हैं, आपने अगर सब कुछ बेटर किया है, तो फियर कैसा। अगर आप ऑनेस्ट हो, आप डेडिकेटेड हो, आप सरेंडर हो डिवाइन के प्रति, तो फियर कैसा। बिलीव रखिए सब कुछ होगा, जो भी आपने कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल मिलेगा, और पॉजिटिव फल मिलेगा। यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू सरेंडर टू डिवाइन एंड नो नीड टू वरी। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो आपके लिए ये गाइडेड मैसेज है, और ये जो भी एनर्जीज़ हैं ये आपको यही बता रही हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा अंदर से ऑनेस्ट हो, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरों से भी कि वो भी आपके लिए डेडिकेटेड रहे, ऑनेस्ट रहे, तो आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आप अपनी तरफ से 100% रेडी हो, दैट्स ऑल। बाकी सरेंडर कर दो डिवाइन पे। जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपके लिए बेटर हो, वो डिवाइन आपको दे। आप अपने सोल पर्पस पे हो, आप अपने सोल मिशन पे हो, आप अपने लाइफ पर्पस पे हो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करो, उसमें अपना ध्यान ज़्यादा डालो, उसमें फोकस्ड रहो। बाकी डरो नहीं, चिंता मत करो। अगर प्यार सच्चा है तो यहाँ पर डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स विद इमीडिएट एक्शन। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।